हेलो दोस्तों, आरएसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं राइटिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त मेरे साथ गत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आज हमारी जो 14वें नंबर की क्लास है वो हैं। राजस्थान में जितने भी एग्जाम है RSURO इम्पोर्टेंट जो भी एग्ज़ाम है जिनमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अपन विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। पहले अपन 13 क्लासें ले चुके हैं, आज हमारे 14 नंबर की क्लास है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, बांध संबंधित जिलों में सुमेलित कीजिए। कानोता बांध कहाँ स्थित है? कानोता बांध जयपुर के अंदर। जो मछली उत्पादन का सबसे बड़ा बांध है, मछली उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। मछली उत्पादन सबसे अधिक कौन से बांध में? कानोता बांध में। कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। मछली उत्पादन सबसे अधिक करने वाला बांध कौन सा है? कानोता बांध जयपुर में। बंद बारेठा बांध कहाँ स्थित है? ये बंद बारेठा है भरतपुर के अंदर। इस बांध के बारे में क्या है डिटेल? ये कौन सी नदी पर है? बंद बारेठा ये कुकुंद नदी पर स्थित है। कुकुंद नदी पर। और क्या डिटेल है इसके बारे में? ये भरतपुर का सबसे बड़ा बांध है। भरतपुर का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बंद बारेठा बांध सबसे बड़ा बांध। ठीक है, और क्या डिटेल है इस बांध के बारे में? बंद बारेठा के बारे में, इसकी आकृति कौन सी है? जहाजनुमा आकृति है। जहाजनुमा इसकी आकृति है बंद बारेठा की। ठीक है, जहाजनुमा आकृति। इसके बाद अपन देखते हैं इसरदा बांध के बारे में। इसरदा बांध कहाँ स्थित है? टोंक सवाई माधोपुर के अंदर ये स्थित है। ऑप्शन में सवाई माधोपुर, तो इसरदा बांध कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर। पेयजल आपूर्ति के लिए इस बांध का निर्माण किया गया है। और जो कालाखोह बांध है वो कहाँ स्थित है? दौसा के अंदर। कालाखोह बांध दौसा के अंदर। तो क्वेश्चन का हमारे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 में 3, ए में 3। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा, राजस्थान सरकार की निम्नांकित में से कौन सी योजना विशेषतः सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है? जो पन्नाधाय जीवन अमृत योजना है, ये जो सामाजिक सुरक्षा है उससे जुड़ी हुई है। जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, भारतीय जीवन बीमा निगम वो इस योजना में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता है। जो भी BPL श्रेणी के जो व्यक्ति हैं, BPL श्रेणी के व्यक्ति, उन्हें BPL श्रेणी के व्यक्तियों को, BPL श्रेणी के जो व्यक्ति होते हैं उनमें जो परिवार का मुखिया होता है उन्हें इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जाता है। और इस योजना के अंदर जो भी विद्यार्थी होते हैं, BPL श्रेणी के विद्यार्थी, उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जो कक्षा 9 से 12वीं में स्टडी करते हैं उन्हें इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, अब मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत कुल 6 चरणों में कितनी राशि प्रति बालिका देने का प्रावधान है? मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब की है? यह सन 2016-17 के बजट में इस योजना की घोषणा हुई थी। जो मुख्यमंत्री जो राजश्री योजना है अंदर 6 चरणों में कुल कितनी राशि बालिका को देने का प्रावधान है? 50,000 रुपये। ये 6 चरणों में राशि दी जाएगी। जो भी बालिका हैं उसके माता पिता को 50,000 रुपये की राशि 6 चरणों में दी जाएगी। कौन सी जो बालिका है वो इस योजना के अंतर्गत पात्र है? तो जिस बालिका का जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ है, 1 जून 2016 के बाद हुआ है, वो इस योजना का लाभ ले सकती है। कौन सा युग्म प्राचीन अंचल आधुनिक जिला सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? जो अर्बुद प्रदेश है वो सिरोही को कहा जाता है, ये एकदम सही है। सीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर वाला क्षेत्र है वो सीवी है, सीवी जनपद के अंतर्गत ये आते हैं, ये भी एकदम सही है। सपादलक्स अजमेर नागौर वाले क्षेत्र को कहा जाता है, ये भी एकदम सही है। वागड़ सीकर जो झुंझुनू है उसे वागड़ प्रदेश नहीं कहा जाता, ये रॉन्ग आंसर है, वागड़ कहा जाता है। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, डूंगरपुर जो बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है उसे वागड़ कहा जाता है, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। सीकर झुंझुनू वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जो बांगड़ प्रदेश है, जो बांगड़ प्रदेश है वो इसे कहा जाता है सीकर झुंझुनू वाले क्षेत्र को। तो वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बांगड़, सीकर झुंझुनू।
नेक्स्ट है, अब राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो लोकसभा के लिए राजस्थान में कुल कितनी सीटें हैं? कुल 25 सीट। कुल 25 सीट राजस्थान से लोकसभा के लिए हैं, जिसमें एससी की कितनी सीट है? एससी की सीट है 4 और एसटी की कितनी सीट है? एसटी की सीट है 3। जो एससी, ये क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो ये 4 सीटें। अब ये 4 सीट कौन कौन सी हैं इनके बारे में अपन देखें तो जो गंगानगर की सीट है, गंगानगर लोकसभा सीट, वो इसके लिए आरक्षित है। गंगानगर के अलावा बीकानेर, बीकानेर के अलावा कौन सी सीट है? बीकानेर के अलावा है भरतपुर की सीट, भरतपुर के साथ ही जो धौलपुर करौली की सीट है, धौलपुर प्लस करौली, ये सीट भी एससी के लिए लोकसभा में आरक्षित हैं। अब एसटी की बात करें तो एसटी में कौन कौन सी सीटें हैं? एसटी में जो 3 सीटें हैं वो कौन कौन से क्षेत्र की सीट है? एक है उदयपुर, दूसरी है दौसा, और तीसरी कौन सी है? जो बांसवाड़ा की सीट है, लोकसभा सीट, बांसवाड़ा की लोकसभा सीट है, वो एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षित है। नेक्स्ट है बरड़ावासा, प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? जो बरसावाड़ा क्षेत्र है वो किस ज़िले में स्थित है? अजमेर ज़िले में। ये कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? आपको याद होगा जो जेम्स टोड, उन्होंने टोडगढ़ का किला कहाँ बनवाया था? जो टोडगढ़ का किला है वो स्थित है अजमेर के अंदर, अजमेर में। तो ये जो टोडगढ़ किला है, इसके जो आसपास का क्षेत्र है उसे बरसावाड़ा भी कहा जाता था प्राचीन समय के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजमेर। नेक्स्ट अब अपन पढ़ते हैं अहिछत्रपुर किस ज़िले का प्राचीन नाम है? तो अहिछत्रपुर जो प्राचीन टाइम में जांगल प्रदेश था, जांगल प्रदेश, कौन से प्रदेश को कहा जाता है? जांगल प्रदेश। जो बीकानेर क्षेत्र है, बीकानेर का क्षेत्र है, उसे जांगल प्रदेश कहा जाता है। तो अहिछत्रपुर जो है वो जांगल प्रदेश की राजधानी थी, जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर, ये जांगल प्रदेश की राजधानी थी। और अहिछत्रपुर किस ज़िले का प्राचीन नाम है? तो वर्तमान जो नागौर है इसका प्राचीन नाम है अहिछत्रपुर। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिला को कितनी राशि प्रदान की जाती है? जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है ये कब लागू हुई? ये राजस्थान में लागू हुई थी नवंबर 2020 के अंदर, ये राजस्थान में लागू हुई थी। कितने ज़िलों में लागू हुई थी? सबसे पहले जो ये लागू हुई थी वो 5 ज़िलों के अंदर लागू हुई थी। कौन कौन से ये ज़िले हैं जिसके अंदर ये इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना लागू हुई थी? 5 ज़िलों में जो पहला ज़िला है वो कौन सा है? पहला ज़िला इसमें बांसवाड़ा, इसके बाद डूंगरपुर, तीसरा ज़िला है प्रतापगढ़, और चौथा ज़िला कौन सा है जहाँ ये लागू हुई थी? उदयपुर के अंदर ये लागू हुई थी। और जो 5वां ज़िला है वो कौन सा है? 5वें नंबर पे ये लागू हुई थी बारां के अंदर। मतलब टोटल 5 ज़िले हैं जिनमें सबसे पहले ये योजना लागू हुई थी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखनी है। और जो दूसरी बार जो गर्भधारित महिलाएं उन्हें कितनी राशि प्रदान की जाती है? 6,000 रुपये की राशि उन्हें प्रदान की जाती है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत। अब क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, राजस्थान में डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो राजस्थान के अंदर डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना है, इसकी जो शुरुआत है ये कब लागू हुई थी राजस्थान के अंदर? ये लागू हुई थी सन 2017 के अंदर। शायद जून रहा होगा इसका जो माह है वो, लेकिन ईयर है इसका सन 2017 के अंदर ये राजस्थान में लागू हुई थी। अब क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ अपन देखते हैं। तो ऑप्शन में 2003, 2006, 2008 और 2009 है। तो जो पूरे भारत में इस योजना की शुरुआत हुई थी 2006। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन को देखते हुए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है सन 2006। ये डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना 2006 की है।
इस योजना के अंदर 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 5 लाख रुपए अंतर्जातीय विवाह करने पर रुपए की राशि प्रदान की जाती है अंतर्जातीय विवाह। इसके अंदर क्या जो पात्र कौन होता है, या तो एससी की महिला हो या एससी का पुरुष हो, किसी स्वर्ण जाति के महिला या पुरुष से शादी करें तो उन्हें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए उनमें से, उन दोनों की 35 वर्ष से कम उम्र। और जो पहली बार जो शादी करेंगे ना, उन पर ये स्कीम लागू होगी। पहली शादी पर ये स्कीम लागू होगी। ऐसा नहीं है कि दूसरी तीसरी बार शादी कर रहे हैं और इसी स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो क्वेश्चन का हमारे जो एकदम करेक्ट आंसर है वो तो है कि राजस्थान में लागू हुई थी 2017 में, और ये स्कीम कब की है? सन 2006 की है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत कुल 6 चरणों में कितनी राशि प्रति बालिका देने का प्रावधान है? अभी अपन ने पढ़ा 50,000 रुपये। नेक्स्ट है, 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को आपकी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी है? आपकी बेटी योजना है, इसके अंतर्गत जो प्रदान की जाने वाली आर्थिक राशि है वो है प्रति छात्रा 1500 रुपये। कक्षा 9 से 12 में 1500 रुपये, और कक्षा 1 से 8 तक कितनी राशि दी जाती है इस योजना के अंतर्गत? वो है 1100 रुपये की राशि इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता 9 से 12 में 1500 और 1 से 8 में 1100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में विचार कीजिए। जो राजस्थान विधानसभा है उसकी कुल वित्तीय समितियाँ कितनी है? तो वित्तीय समितियों की जो संख्या है वो है 4। राजस्थान के अंदर कुल वित्तीय समितियाँ जो हैं वो 4 है। कौन कौन सी हैं इनके बारे में अपन बात करें तो एक है लोक लेखा समिति, वित्तीय समितियों की अपन बात कर रहे हैं। दूसरी है प्राक्कलन समिति, ये क दूसरे नंबर की है, और तीसरे नंबर की है प्राक्कलन समिति ख। ठीक है। और जो चौथी समिति है वो राजस्थान सरकार की जो कार्य हैं उनसे संबंधित समिति है। ठीक है, राजस्थान सरकार से कार्यों से संबंधित समिति चौथी है। इसके बारे में अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन के ऑप्शन में हमें कौन कत्रों के बारे में विचार करना है? तो राजस्थान में वित्त समितियाँ 3 वित्त समितियाँ, 3 नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान में 4 वित्त समितियाँ हैं। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य हैं। आपको पूछे कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 15। और प्राक्कलन समिति में क और ख में ये समिति है, तो प्राक्कलन समिति में अगर कुल पूछे कुल सदस्य तो 30 हो जाते हैं। ये एकदम सही है। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, एकदम सही है। समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है। तो इनमें जो ऑप्शन सही है वो कौन से हैं? बी, सी और डी, ये इसके अंदर सही आंसर है। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं, राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। कौन से क्षेत्र को उत्तर तोताद्री कहते हैं? तो जो गलताजी है जयपुर के अंदर स्थित है, जयपुर में स्थित है गलताजी, इन्हें उत्तर तोताद्री कहा जाता है। इस स्थल को, गलताजी को और किस नाम से भी जाना जाता है? जो मंकी वैली, वो भी गलताजी को कहा जाता है। ठीक है। और जयपुर का वाराणसी भी इस क्षेत्र को कहा जाता है, गलताजी को। उत्तर तोताद्री क्यों कहते हैं इस गलताजी को? जो रामानंद संप्रदाय है उसका जो दक्षिण के अंदर जो प्रमुख पंथ है, प्रमुख स्थल है तोताद्री, उसी के नाम पर इस स्थल को गलताजी को उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट अब अपन पढ़ते हैं, तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको पता होगा। पिचियाक बांध के बारे में एक बार बताइए, पिचियाक बांध कहाँ स्थित है? पिचियाक बांध, फतेह सागर बांध, ये कहाँ स्थित है? फतेह सागर बांध। इसके अलावा जो रानीसर बांध है और जो पदमसर बांध है वो कहाँ स्थित है? इन सब से आपको पता चल ही गया होगा कि ये कौन सी ज़िले की बात चल रही है। जो तख्त सागर, पिचियाक बांध, फतेह सागर, रानीसर, पदम सागर जो भी बांध है ये जोधपुर ज़िले के अंदर स्थित है। तो क्वेश्चन का अपने करेक्ट आंसर है जोधपुर। ठीक है। तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस ज़िले में जवाई बांध स्थित है? सबको पता है जवाई बांध कहाँ स्थित है?
पाली के अंदर। ठीक है, जवाई बांध पाली में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड ग्रेड जो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 2004 है, पटवारी एग्ज़ाम 2011, वनपाल एग्ज़ाम 2022 है, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है जवाई बांध जो पश्चिम राजस्थान है उसका सबसे बड़ा बांध है। पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध का सबसे बड़ा बांध। आपको ये चीज़ याद रखनी है, जवाई बांध पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? गढ़सीसर जो सरोवर है वो कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर ये सरोवर स्थित है। और जो कुरंजा पक्षी है, कुरंजा पक्षी उनकी शरण स्थली के रूप में भी इस क्षेत्र को जाना जाता है। कुरंजा पक्षियों की शरण स्थली, क्योंकि शरण स्थली जो गढ़सीसर सरोवर है उसे कहा जाता है। जैसलमेर में ये स्थित है। नेक्स्ट अब बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? आपको पता है जो बजाज सागर बांध है वो माही नदी पर बना हुआ है। राजस्थान का जो सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध वो कौन सा है? वो है बजाज सागर बांध। बांसवाड़ा जिले में स्थित है, माही नदी पर बना हुआ है। माही नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। और कर्क रेखा को जो 2 बार काटने वाली नदी है वो माही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। ठीक है, इसे जो कांठल की गंगा है वो अंगड़ और कांठल की गंगा भी माही नदी को कहा जाता है। 56 का मैदान इसी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? जो शरणवाही नगर है वो जो सिरोही है उसका ऐतिहासिक नाम है। सिरोही का ऐतिहासिक नाम क्या है? शरणवाही नगर। सिरोही का और क्या नाम है? जो प्राचीन समय है उसमें सिरोही को शिवपुरी नाम से भी जाना जाता था। शिवपुरी। लेब असिस्टेंट जो साइंस का एग्ज़ाम है 2022 में था, उसके अंदर पूछा गया है कि शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? तो इसका सही आंसर है सिरोही, और शिवपुरी नाम से भी इसे जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां? 4 वित्त समितियों के अतिरिक्त अस्तित्व में। मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान के अंदर 4 वित्त समितियां हैं। इनके अलावा राजस्थान में कितनी स्थायी समितियां हैं? तो इनके अलावा जो राजस्थान में स्थायी समितियां हैं उनकी संख्या है 17। 17 प्लस 4 कुल कितनी समितियां हो जाती है? 21 समितियां। ठीक है, तो राजस्थान राज्य विधानसभा में कितनी स्थायी समितियां हैं? 17। और कितनी वित्त समितियां हैं? 4 वित्त समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम विधानसभा सीटें हैं? तो इसके अंदर सबसे कम विधानसभा सीटों में 2 जिलों का नाम आता है, एक तो प्रतापगढ़ और एक जैसलमेर। दोनों के अंदर मतलब पूरे प्रतापगढ़ जिले में 2 ही विधानसभा की सीटें हैं और पूरे जैसलमेर जिले के अंदर 2 ही विधानसभा की सीटें हैं। विधानसभा सीटों से आपको बता दें कि जो पहली विधानसभा है राजस्थान की, उसके अंदर पहली विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी? 160 सीटें थी। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको विधानसभा के बारे में याद रखनी है कि पहली विधानसभा में कुल 160 सीटें थी। अब विधानसभा सीटों में सबसे अधिक कौन से ज़िले में विधानसभा सीटें? तो जयपुर जो ज़िला है, जयपुर के अंदर कुल विधानसभा की सीटें कितनी है? 19 सीटें हैं। जयपुर एक अकेले ज़िले के अंदर विधानसभा की 19 सीटें हैं। इसके अलावा जो अलवर ज़िला है, अलवर ज़िले में कुल विधानसभा की कितनी सीटें? 11 सीटें। अलवर में 11 सीटें, जयपुर में 19 सीटें। सर्वाधिक राजस्थान में जयपुर ज़िले के अंदर है 19 सीटें। नेक्स्ट अब देखते हैं निम्नांकित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? तो इसका सही आंसर है शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत। ये कभी भी जो है वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं रहे। ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा हरिदेव जोशी के बारे में बात करें तो जो राजस्थान की पहली विधानसभा है, हरिदेव जोशी पहली विधानसभा से लगातार जो 10वीं विधानसभा थी, 10वीं विधानसभा, पहली विधानसभा से 10वीं विधानसभा तक विधायक रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जो इतने समय तक अपने मृत्यु पर्यंत जो मरने तक अपने वो विधानसभा के ये सदस्य रहे हैं, हरिदेव जोशी। और वसुंधरा राज्य की
एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही है। इनका जन्म दिवस होता है 8 मार्च को, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं। और इनके बारे में बता दें कि ये झालरापाटन से विधायक रही थी, तब ये मुख्यमंत्री बनी थी। झालरापाटन झालावाड़ के अंदर स्थित है। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में इतने ही क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। सीरीज जो चल रही है उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसी लग रही है आपको ये सीरीज, क्या इसमें और भी बदलाव किया जा सकता है। पिछली क्लासें आपने नहीं देखी हो तो तुरंत जाइए और पिछली क्लासों का जो है फटाफट अध्ययन कीजिए। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में इतने ही क्वेश्चन है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक कीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाली है उनसे आप निरंतर जुड़े रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।